हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जिनको हम चतुर्थांश नियम के जरिए से जानेंगे। सबसे पहले हम चतुर्थांश के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा एक ग्राफ बना है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चतुर्थांश। ठीक है, इस प्रकार से पहले चतुर्थांश में जो कोण होता है वो 0 से लेकर के 90 अंश तक होता है। दूसरे चतुर्थांश में कोण होता है वो 90 अंश से लेकर के उसके ऊपर 90 से लेकर के 180 तक होता है। तीसरे में 180 से लेकर के 270 अंश तक होता है और उसके बाद 270 से 360 अंश तक होता है। मान लिया कोई कोण थीटा है, थीटा माने कोई छोटा सा कोण। ठीक है, तो अगर हमें सूत्र में जब लगाएंगे तो अगर 360 प्लस थीटा आएगा तो पहले चतुर्थांश में माना जाएगा, और या तो 90 माइनस थीटा आएगा तो भी पहले चतुर्थांश में माना जाएगा। और अगर 90 प्लस थीटा आता है या 180 माइनस थीटा आता है तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, और अगर 180 प्लस थीटा आता है और 270 माइनस थीटा आता है तो तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। अगर 360 माइनस थीटा आता है या 270 प्लस थीटा आता है तो चौथे चतुर्थांश में माना जाएगा। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के माने जाते हैं, प्लस के होते हैं। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा कासेक, उसको ही पॉजिटिव लिया जाता है, बाकी सबको निगेटिव लिया जाता है। तीसरे चतुर्थांश में tan और उसका उल्टा काट, इसको प्लस का लिया जाता है, बाकी सबको माइनस का लिया जाता है। और चौथे चतुर्थांश में सेक और उसका उल्टा सेक और काश, सेक और काश उसको जो है प्लस का लिया जाता है। अब इसके कुछ रूल जान लेते हैं। पहला रूल, अगर कोई कोण 90 अंश और 270 अंश के साथ लिखा है, 90 के साथ थीटा है और 270 के साथ है, तो जब उसका सूत्र लगाएंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। जैसे अगर साइन होता है तो कास हो जाता है, और अगर कास होता है तो वो साइन हो जाता है। अगर tan होता है तो काट हो जाता है, और अगर काट होता है तो वो tan हो जाता है। अगर सेक होता है तो कासेक हो जाता है, और अगर कासेक होता है तो वो सेक होता है। लेकिन अगर 180 अंश और 360 अंश के साथ कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है तो वो नहीं बदलेगा। अब कुछ सूत्र हम जो है इसके कर लेते हैं। पहला है साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 के साथ बदलेगा। ठीक है, हमने पहले बता दिया 90 और 270 के साथ बदलेगा। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और चिन्ह क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे साइन है। 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में। 90 माइनस थीटा कहाँ होता है, पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में सभी को क्या लिया जाता है, प्लस का लिया जाता है, तो इस प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस भी 90 के साथ बदलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और ये भी कॉस कहाँ जा रहा है, पहले चतुर्थांश में, तो ये भी प्लस का लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएंगे। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan का बदल जाएगा कॉट थीटा। इस प्रकार से ये हो जाएंगे। ये तीनों आप लोग कमेंट में बताना कितना होगा इसका। अब ये वाला हम कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए साइन 90, पहले 90 के साथ साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और 90 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कासेक प्लस होता है, तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक 90 के साथ क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा।
सेक थीटा, और ये भी कॉसेक कहाँ जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में, तो ये प्लस का। आप देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 के साथ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और 90 प्लस थीटा दूसरे में जा रहा है, और दूसरे में कॉस माइनस का होता है, ठीक है। ये कॉस काहे का होगा, माइनस का। सेक 90 प्लस थीटा, तो 90 के साथ सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और दूसरे में सेक माइनस होता है तो ऐसे माइनस। इस प्रकार से ये वाले सूत्र तुम लोग कमेंट में बताना। यह है साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 के साथ साइन नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अब 180 माइनस थीटा जा कहाँ रहा है, देखिए दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से कॉसेक 100 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और चिन्ह भी नहीं बदलेगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से ये वाले सूत्र तुम लोग कमेंट में बताना। अब ये है साइन 180 प्लस थीटा। अब साइन 180 के साथ तो बदलेगा नहीं, साइन ही रहेगा। अब चिन्ह देख लेते हैं। 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। यहाँ पर 3 लिखना था। अब तीसरे चतुर्थांश में तो टेन और काट प्लस का होता है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और कास 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा भाई, 180 के साथ कास बदलेगा तो है नहीं, और कास भी दूसरे में क्या होता है, तीसरे में माइनस होता है, तो माइनस। इस प्रकार से ये वाले जो है ये हो जाएंगे। अब ये करते हैं साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 के साथ सबसे पहले तो बदलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। अब 270 साइन 270 कहाँ जा रहा है, 270 तो तीसरे ही में जा रहा है ना, और तीसरे में साइन माइनस का होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का कॉस थीटा। चलो ये वाले कर लेते हैं। टैन, जैसे लिखा है टैन 270 माइनस थीटा, तो टैन 270 के साथ क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। अब ये तीसरे में है, तीसरे में टैन पॉजिटिव होता है, तो चिन्ह प्लस का रहेगा। अब ये वाला करते हैं, चलो साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 के साथ साइन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और 270 प्लस थीटा कहाँ गया, चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और उसका उल्टा सेक प्लस होता है, साइन प्लस नहीं होता, तो यहाँ माइनस, ठीक है। मान लो ये काट वाला करते हैं, कॉट 270 प्लस थीटा, तो काट क्या क्या हो जाएगा, काट को 270 के साथ कॉट का हो जाएगा टेन, चौथे में कॉट माइनस का होता है। और ये जैसे लिखा है सेक 270 प्लस थीटा, तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉशेक, कॉशेक थीटा, और सेक जो होता है चौथे में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस ही लगाएंगे। अब चलो ये देख लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 के साथ बदलेगा तो ही नहीं, तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। लेकिन 360 माइनस थीटा कहाँ है, चौथे में है, चौथे में साइन माइनस का होता है। कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। जैसे ये है कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन 360 माइनस थीटा चौथे में है, और चौथे में कॉस प्लस का होता है, तो ये चिन्ह भी प्लस ही का रहेगा। जैसे सेक है, इसका सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाले देख लेते हैं साइन 360 प्लस थीटा, तो ये कहाँ गया, पहले में गया, 360 प्लस थीटा पहले में जाता है, और 360 के साथ बदलेगा भी नहीं, तो ये साइन थीटा होता है। और पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सबका चिन्ह प्लस का ही रहेगा। कॉसेक, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा, और ये कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है साइन माइनस थीटा, तो देखिए जो जो थीटा माइनस थीटा होता है वो चौथे चतुर्थांश में जाता है। कहाँ जाता है, चौथे में। तो साइन माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है। कॉस माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और चौथे चतुर्थांश में कॉस काहे का होता है, प्लस का होता है, तो इसका प्लस ही रहेगा। टेन माइनस थीटा, ये टेन थीटा लेकिन माइनस का रहेगा, ठीक है, चौथे चतुर्थांश में।
कॉसेक ये भी माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक चौथे में प्लस होता है तो ये सेक प्लस थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा ये माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाले सूत्र हम लिख देंगे, ठीक है। और जो हमने छोड़ दिए हैं वो तुम लोगों को कमेंट में बताना है इसका कितना होगा। किसी को अगर किसी प्रकार का डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।